आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 0.3 द्रव्यमान का कोई एक बोल्ट है जो 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। हम यह मानते हैं कि पहले से ही वह बोल्ट लिफ्ट की छत पर मौजूद है। अब जब यह वहां से गिरता है, लिफ्ट की फर्श से टकराता है नीचे, जहां लिफ्ट की लंबाई हमें 3 मीटर दे दी गई है, वह वापस नहीं लौटता, अर्थात उसकी ऊर्जा का पूरी तरह रूपांतरण वहां हो जाता है। टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसकी गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। और दूसरी स्थिति यह पूछी गई है कि यदि लिफ्ट स्थिर अवस्था में होती तो भी क्या आपका उत्तर इतना ही होता या इससे भिन्न होता। तब हम सबसे पहले तो यह देखें कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट की संरचना। जो लिफ्ट यहाँ पर प्रश्नानुसार कहा गया है कि वह 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की तरफ जा रही है। 7 मीटर प्रति सेकंड। अब चूंकि उसमें बोल्ट रखा हुआ है, बोल्ट की संरचना हमने कुछ इस तरह ले ली कि यहाँ इस पर बोल्ट रखा हुआ है। अब हम यह देखते हैं कि यदि लिफ्ट है, लिफ्ट के साथ बोल्ट वहां पर रखी हुई है, तो यदि लिफ्ट नीचे जा रही है तो बोल्ट भी उसके साथ जड़त्व के कारण। अब यहाँ जड़त्व का मतलब यह कि लिफ्ट जिस वेग या जिस गति से गत्यावस्था में है, बोल्ट भी उसी के साथ जुड़े होकर के उसी के साथ गत्यावस्था में है, अर्थात दोनों की स्थिति वेग के अनुसार बराबर होगी। जहां मैं यदि बोलूं कि लिफ्ट का जो वेग है नीचे की ओर, लिफ्ट का वेग वो भी बोल्ट का वेग है। कब की स्थिति पर? जब वह उस पर रखा हुआ है, केवल जब वह उस पर रखा हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड, तब हम यह कहेंगे वो बोल्ट का वेग है, बोल्ट वेग। अब यदि हम सापेक्ष रूप से देखें कि लिफ्ट के सापेक्ष बोल्ट किस तरह रखा हुआ है, लिफ्ट के सापेक्ष सापेक्ष वेग कैसा है, चूंकि दोनों एक ही वेग से नीचे की ओर जा रहे हैं। बोल्ट का वेग यदि हम देखें, बोल्ट का वेग, तो सापेक्ष रूप से इसका वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। किसका? बोल्ट का। अब उस स्थिति पर यह कहा जाता है कि एक समान चाल से जो नीचे आ रही है लिफ्ट की छत से, यदि बोल्ट गिर जाए, लिफ्ट की ऊंचाई कितनी जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है, लिफ्ट की ऊंचाई यहाँ पर हमें दे दी गई है 3 मीटर, 3 मीटर। अब यदि हम लिफ्ट की तल से बात करें, तल को हमने लिया है निरपेक्ष रूप से। इस तल से ऊपर की तरफ रखा हुआ कोई वस्तु पर क्या होगा? उस पर होगा स्थितिज ऊर्जा। किस पर स्थितिज ऊर्जा? बोल्ट पर। स्थितिज ऊर्जा अपनी स्थिति एक तल से किसी एक निश्चित ऊंचाई पर, उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे बोल्ट के लिए। तब इसका मान कितना होगा? m गुणा g गुणा h। अब यह तो होती है स्थितिज ऊर्जा की बात। अब जैसे ही बोल्ट वहां से, यदि देखो, बोल्ट ने धारण कर लिया हुआ है अपनी स्थिति के कारण एक ऊर्जा। अब हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि ऊर्जा का केवल स्थानांतरण होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम से। जो ऊर्जा उसके पास पहले थी वह ऊर्जा अंतिम में उसकी अवस्था पर भी उसके पास रहेगी। यदि बोल्ट स्थितिज रूप से या एक निश्चित रूप से ऊंचाई पर मौजूद है और उसकी ऊर्जा जो है, यदि वो वहां से नीचे आता है तो उसका एक वेग होगा, वेग होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में पूर्ण परिवर्तन होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के पश्चात नीचे आकर प्रश्न में यह कहा गया है कि टक्कर के बाद वह वापस नहीं लौटता, अर्थात उस गतिज ऊर्जा का पूरी तरह रूपांतरण हो जाता है ऊष्मा में, ऊष्मा ऊर्जा में। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो वही है जो स्थितिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई, और गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित वहां पे हो गई। हम देख रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा अंतिम में जाकर के ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तब हमारे लिए क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का ही मान, स्थितिज ऊर्जा का मान अंतिम रूप से, यदि वह नीचे फर्श से टकराता है, वापस नहीं आता, तो वो पूरी तरह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मा ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा कितनी थी हमारी? m गुणा g गुणा h, वही बताती है उसकी ऊष्मा ऊर्जा को, या कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई। उन्होंने यह कहा m का मान हमें 0.3 किलोग्राम दे दिया गया है, g का मान हम 10 लेते हैं और h ऊंचाई हमें 3 मीटर दे दी गई है, वही ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को बताएगा। ऊष्मा ऊर्जा यदि हम हल करें तो ऊष्मा के रूप में हमें उसका मान कितना मिलता है? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में यहाँ पर इसे हल करें तो हमें मिलेगा 9 जूल लगभग। तब यही प्रश्न में पूछा गया कि कितनी ऊर्जा वहां पर स्थानांतरित होती है कि ऊष्मा ऊर्जा में उसका मान आ जाए। तब यह टक्कर द्वारा
उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 9 जूल हमें प्राप्त होने वाली है। अब यह पूछा गया है कि यदि लिफ्ट स्थिर होती तो क्या आपका उत्तर इससे भिन्न होता। यह केवल किस पर निर्भर करती है कि ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से किस प्रकार में हुआ है। पहले भी यदि जब लिफ्ट वहां से गिर रही थी उसके सापेक्ष बोल्ट और लिफ्ट पर जो बोल्ट की स्थितिज ऊर्जा थी लिफ्ट के ऊपर स्थित होने के कारण वो उतनी ही थी। यदि लिफ्ट स्थिर होगा तो भी वह उतनी ही है और वेग के सापेक्ष बदलाव इस प्रकार नहीं होता, केवल वहां से वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से अंतिम में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अर्थात हम सीधे ही बोलें कि स्थितिज ऊर्जा का सीधे सीधे रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तब हमारा उत्तर, यदि लिफ्ट स्थिर होती तो भी हमारा उत्तर 9 जूल ही होता ऊष्मा की जो मात्रा है। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।